गाइस आपका एक बार फिर से स्वागत है और अपडेट है स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर की ओर से, जहां कई सारी वैकेंसी आई है। जैसे कृषि प्रयोगशाला ले लो, फार्म मैनेजर, प्रयोगशाला सहायक, विषय वस्तु स्पेशलिस्ट, इसके अलावा प्रोग्राम सहायक ले लो, जूनियर इंजीनियरिंग, कई सारी वैकेंसियां हैं। सभी वैकेंसियों की अपन डिटेल जानते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो वैकेंसियां हैं इनके एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो रहे हैं 3 अक्टूबर 2023 से और ये चलने वाले हैं 6 नवंबर 2023 रात्रि 12 बजे तक। आगे अपन पूरी डिटेल की जानने वाले हैं। ये देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पे देखिए सबसे पहले वैकेंसियां दे रखी है कि कौन कौन से पदों पे वैकेंसियां है। सबसे पहले नंबर पे अपने यहाँ पे देखिए बता रखा है उप कुल सचिव, इसकी यहाँ पे एक ही पोस्ट है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे लेखाधिकारी, इसकी भी अपने एक ही पोस्ट है। नेक्स्ट बात करें तो सहायक कुल सचिव की टोटल 2 पोस्ट है। नेक्स्ट बात करें सहायक अभियंता सिविल की टोटल 1 पोस्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे कोच की बात करें तो कोच की अपने 1 पोस्ट है। फिर देखिए नेक्स्ट अपने तकनीकी सहायक या फार्म मैनेजर जिसे बोलते हैं उसकी अपने टोटल 23 पोस्ट है। कितनी? 23 पोस्ट है। अब इन 23 पोस्ट की अपन डिवाइडेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात करें तो जनरल में सामान्य की 5 पोस्ट है। उसके बाद देखिए जनरल में महिला की 2 पोस्ट है और एक यहाँ पे विधवा की पोस्ट है। अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी में सामान्य की 1 पोस्ट है और एक यहाँ पे महिला की है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी में सामान्य की 2 पोस्ट है और एक महिला की है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की बात करें तो 3 पोस्ट तो यहाँ पे सामान्य की है और 2 यहाँ पे महिला की है। नेक्स्ट बात करें अति पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी है, उसकी यहाँ पे 1 पोस्ट है सामान्य की और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 2 पोस्ट है। टोटल यहाँ पे 23 पोस्ट आई है किसकी? फार्म मैनेजर या फिर तकनीकी सहायक की। नेक्स्ट अपने वैकेंसी है प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट, इसकी टोटल 12 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? 12 पोस्ट है। इन 12 पोस्ट की डिवाइडेशन की बात करें तो 3 पोस्ट तो यहाँ पे देखिए जनरल में सामान्य की हो गई, 1 पोस्ट यहाँ पे देखिए विधवा की हो गई जनरल में, 2 पोस्ट हो गए आपके अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी की। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बात करें तो फिर अनुसूचित जो जनजाति है एसटी की कोई भी पोस्ट नहीं है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 2 पोस्ट तो सामान्य की हो गई और 1 पोस्ट यहाँ पे हो गई महिला की। नेक्स्ट बात करें अति पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी कैटेगरी की 1 पोस्ट है जो कि सामान्य की है। नेक्स्ट यहाँ पे है ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 2 पोस्ट है। टोटल ये 12 पोस्ट हो गई प्रयोगशाला सहायक की। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कृषि पर्यवेक्षक, तो कृषि पर्यवेक्षक की टोटल 4 पोस्ट है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की टोटल 4 पोस्ट है। इन 4 पोस्टों की डिवाइडेशन की बात करें तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जनरल की कोई सीट नहीं है। फिर अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी है उसमें 1 पोस्ट है सामान्य महिला की। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो एसटी कैटेगरी में 1 पोस्ट है यहाँ पे सामान्य की। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की बात करें तो 1 पोस्ट है जो कि सामान्य की है। उसके बाद फिर बात करें तो यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है जो कि सामान्य की है। टोटल 4 ही पोस्ट है यहाँ पे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो लिपिक ग्रेड सेकंड है, इसकी देखिए यहाँ पे टोटल 33 पोस्ट है। कितनी है? लिपिक ग्रेड सेकंड की 33 पोस्ट है। और इन 33 पोस्टों की डिवाइडेशन की बात करें तो 7 तो यहाँ पे देखिए जनरल की है सामान्य में, फिर 2 सामान्य महिला की है, 1 विधवा की हो गई। ये तो हो गई अपने जनरल की। अनुसूचित जाति की बात करें एससी कैटेगरी में 4 सामान्य की है, 1 यहाँ पे सामान्य महिला की हो गई। अनुसूचित जनजाति की बात करें एसटी की तो 5 सामान्य की हो गई, 1 सामान्य महिला की और 1 विधवा की। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की है 4 सामान्य की है और 2 सामान्य महिला की। अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी में 1 सामान्य की, 1 सामान्य महिला की। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है ईडब्ल्यूएस, उसमें 2 तो सामान्य की है और 1 विधवा की है। टोटल ये 33 पोस्ट है। फिर आशु लिपिक ग्रेड तृतीय है, इसकी देखिए यहाँ पे टोटल 9 पोस्ट है और इन 9 पोस्टों का डिवाइडेशन दे रखा है। यहाँ पे देखिए जो जनरल है, जनरल में सामान्य की 5 पोस्ट है, महिला की 1 पोस्ट है। जो एससी कैटेगरी है उसमें 1 पोस्ट सामान्य की है और अनुसूचित जनजाति एसटी में 1 पोस्ट सामान्य की है और ओबीसी में 1 पोस्ट है। तो ये टोटल 9 पोस्टों का डिवाइडेशन हो गया। वाहन चालक है, उसकी देखिए यहाँ पे टोटल 2 पोस्ट है जो कि जनरल की है। प्रोग्रामर सहायक है कंप्यूटर में, इसकी टोटल 7 पोस्ट है जिसमें 4 तो हो गई जनरल की और फिर 1 हो गई जनरल में महिला की। फिर बात करते हैं एससी में 1 है और फिर ओबीसी की यहाँ पे 1 पोस्ट है। नेक्स्ट बात करें तो प्रोग्रामर सहायक लैब टेक्नीशियन की बात करें तो इसकी भी यहाँ पे टोटल 7 पोस्ट है और इनके डिवाइडेशन की बात करें तो 4 तो सामान्य की हो गई और फिर 1 यहाँ पे सामान्य महिला की हो गई। एससी की 1 पोस्ट हो गई और ओबीसी की 1 पोस्ट हो गई। फिर बात करें जूनियर इंजीनियरिंग सिविल की, उसकी देखिए 1 ही पोस्ट है। फिर यहाँ पे आगे अपने विषय वस्तु विशेषज्ञ यानी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए 5 पोस्ट तो अपने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन की। एग्रोनॉमी की यहाँ पे 4 पोस्ट है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है यहाँ पे अपने एनिमल प्रोडक्शन की 5 पोस्ट है। एनिमल प्रोडक्शन की 5 पोस्ट हो गई। उसके बाद देखिए हॉर्टिकल्चर की 4 पोस्ट है। फिर प्लांट प्रोटेक्शन की है यहाँ पे 5 पोस्ट है। नेक्स्ट बात करें होम साइंस एंड एक्सटेंशन एजुकेशन की 3 पोस्ट है। तो देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दे रखा है जिसमें कुछ पद है और कुछ में यहाँ पे शून्य ही पद है जो कि आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बता रखा है कि ये पद आईसीआर द्वारा स्वीकृत परियोजना अवधि तक के लिए भरे जा रहे हैं। उसके बाद देखिए परियोजना अवधि के उपरांत यह पद स्वतः समाप्त माने जाएंगे
जाएंगे। इन पदों पर नियुक्ति कार्मिकों की सेवाओं के तदनुसार समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे बता रखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपके 3 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट होंगे और ये चलने वाले हैं 6 नवंबर 2023 तक। उसके बाद देखिए ये जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपके ऑनलाइन ही फिल होंगे, ऑफलाइन आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और देखिए जो विषय वस्तु विशेषज्ञ है यानी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है उनके यहाँ पे हार्ड कॉपी प्रिंट आपको भेजना होगा यूनिवर्सिटी में। बाकी और जैसे कृषि पर्यवेक्षक, लैब असिस्टेंट, इसके अलावा प्रोग्राम सहायक हो गया, फार्म मैनेजर हो गया, इनके आपके सबके एप्लीकेशन फॉर्म है आपके ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। आयु की बात करें तो यहाँ पे देखिए आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी की आयु कम से कम 18 ईयर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बता रखा है कृषि विज्ञान केंद्र के अंतर्गत स्वीकृत आशुलिपिक एवं वाहन चालकों के पद हेतु अधिकतम आयु है 40 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फिर और डिटेल नीचे दे रखी है। विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध पूर्ण विज्ञापन एवं निर्देशानुसार ऑनलाइन आवेदन शुल्क स्वीकार किए जाएंगे, यानी आपके जो फॉर्म की फीस होगी वो ऑनलाइन ही जमा होगी। और यहाँ पे देखिए जो रिजर्वेशन है आपको मिला हुआ है गवर्नमेंट के अनुसार, उसी के अनुसार यहाँ पे दिया गया है। अब बात करते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म की फीस की। तो सबसे पहली पोस्ट थी आपके उप कुल सचिव की, तो उसकी देखिए यहाँ पे सामान्य एवं राजस्थान के क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के जो स्टूडेंट है उनके लिए 1200 रुपए, राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो स्टूडेंट है उनके लिए 800 रुपए रखा गया है। विशेष योग्य जन राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है उनके लिए 600 रुपए रखा गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बात करें शेष अशैक्षणिक पद क्रम संख्या 2 से 14 तक, ये ऊपर थी, ये तो किसकी शुल्क था, ये था उप कुल सचिव के लिए। अब नेक्स्ट जैसे आपके कृषि पर्यवेक्षक हो गया, फार्म मैनेजर हो गया, लैब असिस्टेंट हो गया, जितनी भी और जो वैकेंसियां हैं उनके शुल्क की अपन बात करें तो उनका शुल्क यहाँ पे बता रखा है। देखिए सबसे पहले सामान्य वर्ग एवं राजस्थान की क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के जो स्टूडेंट है उनके लिए 800 रुपए रखा गया है। राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनके लिए 600 रुपए यहाँ पे फीस रखी है एप्लीकेशन फॉर्म की। विशेष योग्य जन राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है उनके लिए 400 रुपए यहाँ पे शुल्क रखा गया है। जो विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं उनके लिए यहाँ पे देखिए सामान्य वर्ग और क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 1500 रुपए रखा गया है। इसके अलावा राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट है उनके लिए 1000 रुपए। विशेष योग्य जन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है उनके लिए 750 रुपए रखा गया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा शुल्क का। उसके बाद बात करते हैं आपको सैलरी कितनी मिलेगी। 2 साल का आपका जो परीक्षा काल होगा उसकी यहाँ पे सैलरी दे रखी है। सबसे पहले देखिए उप कुल सचिव है, ये पे मैट्रिक्स लेवल 16 के अंदर आता है, तो यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है 47,200 रुपए। लेखा अधिकारी की बात करें तो 39,300 मिलेगी। सहायक कुल सचिव की बात करें तो 39,300, सहायक अभियंता सिविल की 39,300, कोच है उसकी सैलरी 26,500 है, तकनीकी सहायक या फार्म मैनेजर 26,500। ये जो सैलरी है आपके 2 साल का परीक्षा काल है उसी के अंतर्गत आपको मिलने वाली सैलरी है, बाकी बाद में बढ़ जाएगी। बात करते हैं यहाँ पे प्रयोगशाला सहायक की, तो L8 के अंतर्गत आता है 18,500 रुपए आपको सैलरी मिलेगी। कृषि पर्यवेक्षक L5 के अंदर आता है 14,600 मिलेगी। लिपिक ग्रेड द्वितीय है 14,600 आपको सैलरी मिलेगी। आशु लिपिक ग्रेड तृतीय अंग्रेजी है L5 के अंदर आता है 14,600 आपको सैलरी मिलेगी। वाहन चालक है L4 के अंदर आता है 13,500 आपको सैलरी मिलेगी। प्रोग्राम सहायक है कंप्यूटर ये L11 के अंदर आता है 26,500 सैलरी मिलेगी। प्रोग्राम सहायक लैब टेक्नीशियन ये भी L11 के अंदर आता है 26,500 मिलेगी। जूनियर इंजीनियर है ये L10 के अंदर आता है 23,700 रुपए आपको सैलरी मिलेगी। फिर विषय वस्तु विशेषज्ञ है इनकी सैलरी यहाँ पे कितनी है 39,300 रुपए। इसके अलावा कुछ यहाँ पे और भी आपको अलायंस मिलने वाले हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पे देखिए बता रखा है शैक्षणिक पदों हेतु चयन प्रक्रिया, मापदंड, पाठ्यक्रम एवं परीक्षा की योजना आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आगामी दिनों में मिल जाएगी। यानी इन पे आपका सिलेक्शन है, जो आपका पेपर होगा उसी के आधार पर होगा। इसके अलावा वस्तु विशेषज्ञ है उनका आपका जो सिलेक्शन है वो किसके आधार पर होगा, स्कोर कार्ड और साक्षात्कार इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे बताया है कि आप जितनी वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उनके लिए आपको अलग अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जैसे आप कृषि पर्यवेक्षक का करना चाहते हैं तो उसका अलग करिए, प्रोग्रामर सहायक का करना चाहते हैं उसका अलग करिए, प्रयोगशाला सहायक का करना चाहते हैं उसका अलग करिए। इसके अलावा फार्म मैनेजर का करना चाहते हैं तो उसका अलग आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, अलग ही आपको शुल्क देना पड़ेगा। जितनी वैकेंसी के लिए आप करना चाहेंगे उतनी के लिए आप कर सकते हैं। पदों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है, ये यूनिवर्सिटी के पास अधिकार है। नीचे देखिए यहाँ पे बता रखा है शैक्षणिक योग्यता की छटनी की जाएगी, यहाँ पे देख लीजिएगा आप डिटेल। वेतन, पेंशन एवं अन्य भत्ते विश्वविद्यालय, राज्य सरकार, ICR के समय समय पर संशोधित नियमानुसार देय होंगे। यानी गवर्नमेंट के अनुसार ही आपको सब कुछ भत्ते, सब कुछ अलायंस आपको मिलने वाले हैं। देखिए नीचे यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भरने के दिशा निर्देश दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं। पृथक पृथक आपको आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र की समय सारणी यहाँ पे दी गई है 6 नवंबर 2023 रात्रि 12 बजे तक आप इसका एप्लीकेशन
एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। 3 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे। यहाँ पे देखिए बताया फोटोग्राफर, हस्ताक्षर प्रमाण पत्र इत्यादि को अपलोड करने के दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं कि फोटोग्राफी आपको कैसे, किस फॉर्मेट में अपलोड करनी है, कोई और अन्य डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वो किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। आप जो पेमेंट करेंगे वो देखिए बाय क्रेडिट या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, पूरी डिटेल यहाँ पे दे रखी है। फिर देखिए पदों की योग्यता दे रखी है। योग्यता की बात करें तो सबसे पहले देखिए उप कुल सचिव का जो पद है उसके लिए यहाँ पे दे रखी है मास्टर्स आपकी डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट या सेकंड डिवीजन के साथ। लेखाधिकारी की बात करें तो मास्टर डिग्री आपकी चाहिए फर्स्ट या सेकंड डिवीजन के साथ। असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, इसके लिए भी मास्टर डिग्री चाहिए आपकी फर्स्ट या सेकंड डिवीजन के साथ। फिर देखिए सहायक अभियंता की